जय श्री श्याम। आज की जर्नी होने जा रही है हमारी पुरानी दिल्ली से खाटू श्याम तक। किस तरह जाएंगे, सस्ता कितना किराया पड़ेगा, और भी बहुत सारी जानकारी। किस तरह बाबा श्याम के शॉर्टकट में आप दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद कहां से मिलेगा, किस तरीके से आप रिंगर्स उतरेंगे और उससे आगे खाटू श्याम की यात्रा किस प्रकार करेंगे, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए आप भी मेरे साथ रिंगर खाटू श्याम की नगरी। जय श्री श्याम। बाबा श्याम की नगरी जाने के लिए सुबह 9 बजे की ट्रेन पुरानी दिल्ली से होती है, रुचिका एक्सप्रेस जिसका नाम है, और सीधा जो दिल्ली से चलकर जैसलमेर जाती है सुबह 9 बजे यानी कि 8:55 पे प्रस्थान करती है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आप इससे जा सकते हैं, यहीं से ट्रेन बन के चलती है, बिल्कुल खाली रहती है। 4 घंटे का मज़ेदार सफ़र होने वाला है। सीटें बड़ी आरामदायक हैं, इन पे आप बैठ करके चाहे लेट करके सफ़र का आनंद ले सकते हैं। टिकट मात्र अगर बात करूं तो मात्र 85 रुपीज़ का है पर पर्सन, और इसमें आपको 1 बजे राइट टाइम 4 घंटे की जर्नी होने वाली है। रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं। सैटरडे संडे अगर छोड़ दें तो अमूमन ये जो ट्रेन है वो खाली ही जाती है। तो अगर आपका रिजर्वेशन नहीं भी है तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत या कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इस ट्रेन से सुबह सुबह बाबा के श्याम के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं बिना रिजर्वेशन के। आप वहीं से टिकट खरीदें और आप इसमें बैठें। 4 घंटे की जर्नी है, सीधा आपको रिंगर्स उतार देगी राइट टाइम 1 बजे। जब आप दिल्ली से निकलेंगे और रिंगर्स पहुंचेंगे, राजस्थान में इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियां आपको दिखाई देंगी और आपका दिल मोह लेंगी, क्योंकि सुंदरता इस रूट पे आपको बहुत मिलेगी देखने के लिए। खेत सारे गेहूं के हैं, कट चुके हैं, कुछ कटने वाले हैं, और इस तरह की खेती आपको नजर आए। रिंगर्स उतरते ही ये ट्रेन ज़्यादातर यहाँ पे 80% खाली हो जाती है और आगे जैसलमेर के लिए चली जाती है। इस रिंगर स्टेशन पे आपको बहुत ज़बरदस्त यात्रीगण दिखाई देंगे, और ये सारे यात्रीगण बाबा श्याम के भक्त हैं, उन्हीं के दर्शन के अभिलाषी हैं, जो अपने घरों से चल के आए हैं, ना जाने कितनी कितनी दूर से चले आए हैं। सभी बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए रिंगर्स रेलवे स्टेशन से बाबा की नगरी, बाबा के दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। कंधे पे लिए एक छोटा सा बैग, पानी की बोतल, साथ में परिवार उनका उनके साथ है, और बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए सभी भक्त मीठी मीठी हवाएं जो चल रही हैं उनके साथ जा रहे हैं उन्हीं के मंदिर की तरफ। देख लीजिए श्याम प्रेमी किस तरीके से सबका मन मोह लेते हैं। हम इस समय उतर चुके हैं रिंगर्स जंक्शन पर बाबा खाटू श्याम की नगरी जाने के लिए, और यहाँ पे लगभग पूरी ट्रेन ही खाली हो गई है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं तमाम भक्त हैं, और ये रिंगर्स का बोर्ड भी यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे आने के बाद बड़ा ही अच्छा अनुभव हो रहा है। ट्रेन का सफ़र भी काफ़ी अच्छा, आरामदायक और बढ़िया रहा। और आगे का क्या नज़ारा है, रिंगर्स उतरने के बाद किस तरह आप खाटू पहुँच सकते हैं, अब मैं आपको ये जानकारी देता हूँ। चलते रहिएगा। रिंगर्स उतरने के बाद यहाँ पे आपको फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नीचे नीचे सुरंग एक इस तरह बना दी गई है। आप रेलवे स्टेशन से इस सुरंग के माध्यम से होते हुए सीधा रेलवे स्टेशन का जो बाहर का प्रांगण है उधर की तरफ आप धीरे धीरे निकल जाते हैं दूसरे स्टेशन की तरफ, यानी कहूँ तो। और बहुत भीड़ है और बाबा खाटू श्याम के जयकारे लग रहे हैं। मन बहुत अच्छा महसूस कर रहा है पैर धरते ही रिंगर्स पे बाबा श्याम की नगरी में। बाबा श्याम का जो जलवा और झटका है वो अलग ही है। कहा जाता है जो बाबा श्याम से सच्चे मन से मानते हैं उनको वरदान है बाबा श्याम को, वो उनको मिलेगा ही। उन्होंने अपनी माँ को वचन दे रखा है, जो मेरे से मांगेगा, जो हार के मेरे पास आ जाएगा, उसको मैं बिल्कुल झोली भर कर भेजूंगा। बोलो बाबा श्याम की जय। रिंगर्स स्टेशन से उतरने के बाद आप देखेंगे इस तरह का बोर्ड जैसे कि लगा रहता है स्टेशन पे, और यात्रीगण तो खैर आते रहेंगे और जाते रहेंगे। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं
जहाँ पे जीप खड़ी हुई मिलती हैं। जैसे स्टेशन को आप छोड़ेंगे और बाहर की तरफ जाएंगे तो आपको जीप खड़ी हुई मिलेंगी और खाटू श्याम जाने के लिए, मंदिर के लिए आपको मात्र 50 रुपये में वो जीप बैठाएगी और इस तरह खुली हवा के नज़ारे कराती हुई आपको लेकर के चली जाएगी मात्र 50 रुपये। ये जर्नी तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर की होती है और इसको करने के लिए आपको 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का जो समय है वो लगभग लगता है और आप खुली हवा में बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए इस आनंद के साथ चले जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये सफ़र आपका कब पूरा हो गया है। निशान यात्रा भी कुछ लोग लेते हैं, उसके लिए भी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रसाद भी कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे दुकानों पे लगा हुआ दिखाई देता है। ये है वो द्वार, रिंगस का वो मोड़ है, आप देख सकते हैं, जिसका जो प्रेम है भक्तों के अंदर अटूट है और सभी भक्त अगर आते हैं तो इस जगह से ही होकर के, इस द्वार से होकर कर ही बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं। और यहाँ पे अक्सर सेल्फी खींचने का कार्यक्रम, वीडियो बनाने का कार्यक्रम, सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर रील डालने का कार्यक्रम अमूमन यहाँ पे चलता रहता है। और इस तरह के दिल को मोह लेने वाले सेल्फी पॉइंट आपको मिलेंगे। आप यहाँ खड़े होकर के अपना फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, उसके लिए प्राइस अलग अलग है। रिंगर्स का ये वही गेट है जहाँ पे आप देख रहे हैं भक्तों का तांता लगा है मेरे पीछे। क्यों ना हो, बाबा श्याम यहीं पे आते हैं सभी को लेने, जो उनसे मिलने के लिए आते हैं। बाबा श्याम स्वयं इसी गेट पे विराजमान रहते हैं और उनको लेने के लिए साक्षात अपने साथ लेकर के जाते हैं अपने महल में। ये पीछे का नज़ारा देखते ही बन रहा है। बाबा श्याम का जो गेट है, जय श्री श्याम, बहुत बड़ा इसके ऊपर लिखा हुआ है और तमाम भक्त पीछे हैं, बाबा के इस मोह प्यार में फंसे हुए हैं और चले जा रहे हैं। और भी बहुत कुछ है, चलिएगा मेरे साथ, बताता हूँ। बाबा श्याम के भक्त इसी गेट के सामने अपने वीडियो या सेल्फी खींचते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे मुरली वाले के हाथ मुरली बजाते हुए इस तरह आपको नजर आएंगे कि आपको लगेगा कि मैं इनको आंखों में बसा लूं। इस दृश्य को देखने के बाद आपका मन बहुत सुंदर लगेगा और जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, चहल और पहल आपको दिखाई देगी। प्रसाद के इस तरह के स्टॉल दोनों ही तरफ लगे हुए दिखाई देंगे। ये कुछ भक्त इधर से आ रहे हैं जो कि बाबा श्याम के दर्शन करके आ रहे हैं। हम लोग इधर से जा रहे हैं क्योंकि हमको दर्शन करने हैं। सभी भक्त जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम की नगरी की तरफ इसी तरीके से मन को बहलाते हुए आगे बढ़ते हैं और नज़ारा देखने लायक होता है दोनों ही तरफ। गुलाब का फूल बाबा को बहुत प्रिय है और यहाँ पे आपको गुलाब के फूल भी बिकते हुए नज़र आएंगे, फूल भी बिकते हुए नज़र आएंगे और प्रसाद भी बिकते हुए नज़र आते रहेंगे बार बार। इस तरह के मिष्ठान भंडार भी हैं बहुत और बाबा श्याम का दरबार शुरू हो जाता है। लाइन लगी है और भक्त मुस्कुराते हुए, जयकारे लगाते हुए और अटखेलियाँ करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं रास्ते में ताकि भक्तों को बिल्कुल भी गर्मी ना लगे और पानी की फुहार ठंडी ठंडी ऊपर से गिरती रहती हैं, जिससे कि यहाँ का माहौल ठंडा रहता है। यहाँ पे जो व्यवस्था बना रखी है श्री श्याम के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी है। कितनी भी भीड़ हो, आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपका नंबर आ जाता है और आप जल्द से जल्द बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इस तरह का कार्यक्रम है। बड़ी बड़ी LCD भी लगी हुई हैं जहाँ पे आपको सीधे श्री श्याम के दर्शन होते हैं। दूर दूर से आए हैं सभी भक्त नाचते हुए, बाबा के जयकारे लगाते हुए उनके मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और ये ऊपर आप देख सकते हैं ठंडी ठंडी फुहार चलती रहती हैं ताकि भक्तों को बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। इनके नीचे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ठंडा ठंडा कूल कूल। और ये जो है CCTV कैमरे के माध्यम से LCD लगी हुई है। बाबा के सीधे डिजिटल दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाबा श्याम का अलौकिक दरबार जिसकी रौनक देखते ही बनती है और यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा लगा है बाबा से मिलने के लिए। ज़बरदस्त तरीके से सभी भक्त आए हैं बाबा को मनाने के लिए, हाथों में गुलाब लेकर, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर बाबा से मिलने आए हुए हैं।
और बाबा हारे के सहारे हैं। जो भी सच्चे मन से पुकारता है, झोली फैलाता है, वरदान है बाबा को, सभी को वो देंगे जो उनसे मांगेगा। जय श्री श्याम अलौकिक दरबार। दबा के मांगो, कंजूसी मत करो बाबा से। खाटू नरेश की। बाबा श्याम को वरदान प्राप्त है श्री कृष्ण भगवान से, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद जब पूछा गया, पांडवों ने आपस में डिस्कस करा कि युद्ध हम किसकी वजह से जीते, तो उनमें आपस में एक बहस होने लगी। बहस के बाद वो श्री कृष्ण भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई युद्ध किसकी वजह से जीते, तो कृष्ण भगवान ने कहा मुझे क्या मालूम, मैं तो आपका ये रथ चला रहा था। तो सब के सब मिलकर फिर गए बाबा श्याम के पास, क्योंकि उन्होंने सबका युद्ध देखा था। और उनसे ये सवाल किया जाकर के जगत के रचयिता ने कि बाबा श्याम ये बताओ कि पांडवों ने जो युद्ध है किसकी वजह से जीता। तो बाबा श्याम ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि भैया रचान चलाने वाले भी तुम, लड़ाने वाले भी तुम, दिखाने वाले भी तुम, और मुझे तो सिर्फ तुम ही तुम और तुम्हारा चक्र चलता हुआ नजर आया। बाबा श्याम की बात इतनी अच्छी लगी मुरली वाले को, उनको आशीर्वाद दे दिया कि अब बाबा श्याम के नाम से पूजे जाओगे, और जो कोई भी आपके दरबार में हार जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, जब वो आएगा तो आप उसको वरदान है बाबा श्याम को, उसको वो झोली भर कर ही लौटाएंगे दरबार से। तो इस तरह की मनोकामना लेकर के सभी भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम आते हैं और बाबा के जयकारे लगाते हुए, बाबा के दर्शन करते हुए अपने धाम को वापस लौट जाते हैं। बाबा श्याम के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, मगर आप प्रसाद अगर लेना चाहते हैं यहाँ के लिए याददाश्त से, तो इस तरह का आपको यहाँ पे प्रसाद, पेड़े का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद और चूरमे का प्रसाद आपको यहाँ पे दुकानों पे बिकता हुआ नजर आएगा, जो कि आप ले सकते हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए VIP दर्शन के नाम पे यहाँ पे लूट मची रहती है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस लूट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें और आप लाइन में लगें। लाइन में लगने के बाद थोड़ी सी ही देर में दर्शन आ जाता है। अगर आप बाबा के नज़दीक से दर्शन करना चाहते हैं तो आप पहली लाइन में लगें। अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं, रुक कर दर्शन करने हैं, तो आप पीछे वाली लाइन में लगें, क्योंकि आप वहाँ कितनी भी देर खड़े रहें आपको कोई आगे नहीं करेगा। और बाबा श्याम की जो झलक है अपनी आँखों में आराम से आप कैद कर सकते हैं। जो शुरू वाली लाइनें हैं, अगर आप उनके अंदर लगते हैं तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे जो कर्मी होते हैं वो आगे फटाफट सभी भक्तों को करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है बाबा के साथ थोड़ा कम बीतता है। तो मेरा अपना अनुमान है, अगर आप दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं तो आप पीछे वाली लाइन में लगें। वो लाइनें बहुत प्यार से चलती हैं और इत्मीनान से चलती हैं, और आप बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद जब आप आएंगे तो ढोल मंजीरों के साथ आपको यहाँ पे ढोल बजते हुए नजर आएंगे, और भक्त अपने आप को श्याम के दरबार में नाचता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि कहा यह जाता है जो बाबा श्याम के दरबार में नाच लेता है, जो बाबा श्याम के दरबार में नाच लेता है, तो दुनिया के दरबार में उसको नाचने की जरूरत नहीं है। जो बाबा श्याम के चरणों में शीश झुका देता है, तो दुनिया में उसको किसी के सामने शीश झुकाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा श्याम के दर पे आइए और बाबा श्याम की साथ होली, दिवाली और अन्य त्यौहार मनाइए, और फिर आप देख लीजिए आपके घर आंगन में किस प्रकार से खुशियों का तांता लगेगा, और बाबा श्याम आपके यहाँ विराजमान होंगे और आपको सारी जिंदगी खुश रखेंगे। इसी द्वार के पास से आपको रेलवे स्टेशन रिंगर जाने के लिए जीप तैयार मिलेंगी, और ये जीप 50 रुपये पर पर्सन लेती हैं और आपको रिंगर रेलवे स्टेशन छोड़ देती हैं। और हम लोग अब उतर चुके हैं, रात्रि के 1:30 बजे हैं। 1:30 बजे ये ट्रेन यहाँ पे आई है हमारी, जो रिंगर से चली थी गाज़ियाबाद के लिए। और गाज़ियाबाद और दिल्ली का ये सफ़र जो रहा है बड़ा ही मज़ेदार रहा है। अगर बाबू श्याम की नगरी आप जाना चाहते हैं तो आप रिजर्वेशन के चक्कर में ना पड़ें, मगर जब आप रिंगर से आते हैं तो आप रिजर्वेशन ज़रूर कराएं। इसके लिए आपको उधर से सीटें नहीं मिलेंगी बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल फुल गाड़ियाँ पीछे से आती हैं। तो आते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप रिजर्वेशन ज़रूर कराएं, और ट्रेन में बड़ा ही अच्छा और मज़ेदार सफ़र रहता है। ये थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हूँ आपका वही पुराने वाला
हरिओम, अजब और गजब, इस तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर कर दो।